नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस नींव की जिस पर हमारा पूरा प्रदेश टिका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अन्नदाता, हमारे किसान की, जो पूरे देश का पेट पालता है। साथियों, विकसित राजस्थान की इस यात्रा में किसान हमारे सारथी है। इसी विश्वास के साथ आज हम उन ऐतिहासिक कदमों की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। उनका एकमात्र ध्येय है कि किसान को समृद्ध बनाना है, खेतों को उन्नत करना है और हर उस हाथ को सशक्त करना है जो उस फसल को बोता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर वो किसान जो पूरे देश के लिए सोचता है, सबके लिए मेहनत करता है, क्या उसके लिए हमारी राजस्थान की सरकार ने कभी कुछ सोचा है? आइए आज हम जानते हैं उस बारे में जो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए अपने अब तक के कार्यकाल में किया है। हम देखें कि हमारी सरकार ने केवल कुछ ही समय में किसानों के लिए क्या ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। राजस्थान की धरती पर कृषि विकास और किसान कल्याण के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों, मजदूरों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कृषि विपणन विभाग के तहत राज्य में 12 नई गौड़ मंडियों की स्थापना की गई है। अब किसानों को अपने गांवों के पास ही फसल बेचने की सुविधा मिल सकेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में विवाह सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है, जिससे श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने किसानों के समर्थन में कृषि कल्याण फीस में भी बड़ा बदलाव किया है। आधा हिस्सा सरकार खुद सब्सिडी के रूप में दे रही है। इसके साथ ही गुड़ और चीनी पर मंडी शुल्क से पूरी छूट दी गई है। राजफेड द्वारा दलहन, तिलहन की एमएसपी पर खरीद पर भी मंडी शुल्क और कल्याण फीस से 100% छूट दी गई है। मिशन जीवन सुरक्षा के तहत 25,000 से अधिक पल्लेदारों और हमालों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व जीवन सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, किसान कलेवा और महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के माध्यम से लाखों किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद दी गई है। राज्य की 173 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जोड़ा गया है। साथ ही 39 फूड पार्कों के विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सोनवा फूड पार्क पूरी तरह तैयार है और 5 अन्य जल्द पूरे होने वाले हैं। कृषि विपणन बोर्ड ने कृषि प्रसंस्करण और एग्री बिजनेस को नई दिशा दी है। राजस्थान कृषि प्रोसेसिंग नीति के तहत 80 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 160 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश राज्य में आया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से भी सैकड़ों उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। मंडी, यार्डों और सड़कों के विकास पर 482 करोड़ रुपए खर्च कर 438 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। उद्यानिकी विभाग में भी किसानों को तकनीकी खेती की ओर से प्रोत्साहित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य में 51,000 से ज्यादा सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 822 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाकर 2 लाख से अधिक किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई। संरक्षित खेती के तहत ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्च और टनल जैसी आधुनिक तकनीकों से हजारों किसानों को करोड़ों रुपए की सहायता दी गई है। प्याज भंडारण के लिए 2,800 से अधिक प्याज भंडार गृह बनाए गए हैं, जिससे किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सके। राज्य में फलों की खेती को भी नई दिशा मिली है। संतरा, अमरूद, अनार, नींबू, किन्नू और आंवला जैसे फलों के 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचे लगाए गए हैं। ये सब दिखाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार किसानों के लिए आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। भजनलाल सरकार की ये पहल दिखाती है कि उनके द्वारा चलाए गए विकास योजनाएं किसानों के जीवन में बदलाव की नई रोशनी लेकर आई है। यही है मुख्यमंत्री भजनलाल का विजन, समृद्ध किसान और सशक्त राजस्थान। धन्यवाद।